नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी क्लासिक कहानी की जो सच कहूं तो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। आज हम एक बहुत ही बेहतरीन कहानी का पूरा ढांचा समझने वाले हैं। मतलब भारतीय लोक कथाओं और हॉरर के वो सारे एलिमेंट्स जो हमें डराते भी हैं और ध्यान भी खींचते हैं, वो सब इसमें कूट कूट कर भरे हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए पीपल वाली चुड़ैल का श्राप, इस डरावनी लेकिन बेहद दिलचस्प दुनिया में गहराई से उतरते हैं और डिकोड करते हैं कि ये कहानी असल में काम कैसे करती है। तुमने मेरी मौत को छू लिया है। जरा इस खौफनाक डायलॉग पर गौर कीजिए। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये इस कहानी का वो पीक पॉइंट है जहां से कहते हैं ना, पीछे लौटने का कोई रास्ता ही नहीं बचता। ये सीधा उस खतरे को हमारे सामने लाकर खड़ा कर देता है जहां एक आम इंसान और एक खौफनाक पारलौकिक शक्ति आमने सामने होते हैं। और यहीं पर हमारे दिमाग में ये सवाल आता है कि भाई, आखिर हालात इतने भयानक कैसे हो गए। और यहीं से हमारा मेन सवाल खड़ा होता है। जरा सोचिए, क्या होता है जब इंसान की मजबूरी, उसकी एकदम हताशा उसे एक ऐसी दुनिया के जाल में धकेल दे जिसकी कोई परछाई ही नहीं होती। आज के इस विश्लेषण में हम यही देखेंगे कि कैसे हमारी इंसानी कमजोरियों का फायदा उठाकर ये अलौकिक शक्तियां हमें अपना शिकार बनाती हैं। ये न सिर्फ भूत प्रेत की कहानी है, बल्कि इसमें लालच, मजबूरी और धोखे का जो साइकोलॉजिकल गेम है ना, वो बहुत ही गजब तरीके से दिखाया गया है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। अंक 1, पीपल का पेड़ और लालच का जाल। शुरुआत में ही एक बहुत ही खौफनाक माहौल सेट कर दिया जाता है। अब देखिए, हमारे मेन कैरेक्टर राघव के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो ये है कि वो कोई बेवकूफ या पैदाइशी लालची इंसान नहीं है। वो बस एक गरीब नौजवान है जो अपनी बीमार माँ के इलाज के लिए बस किसी तरह पैसों का जुगाड़ करना चाहता है। उसकी ये जो भयानक गरीबी और लाचारी है, यही चीज उसे इस चुड़ैल का एक परफेक्ट सहानुभूतिपूर्ण शिकार बनाती है। हम तुरंत इस किरदार से कनेक्ट कर जाते हैं क्योंकि जाहिर है उसका मकसद एकदम पवित्र है, भले ही उसका चुना हुआ रास्ता आगे जाकर बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है। और यहीं आता है कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। रात का अंधेरा, घना जंगल और राघव को रोने की आवाज सुनाई देती है। वहां उसे एक बेहद खूबसूरत लड़की मिलती है जो घायल होने का नाटक कर रही है, और वो एक ऐसा ऑफर देती है जिसे ठुकराना, सच मानिए, राघव जैसी हालत वाले इंसान के लिए बिल्कुल नामुमकिन है। वो कहती है, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें इतना सोना दूंगी कि तुम्हारी 7 पीढ़ियां आराम से जिएंगी। ये जो असीम धन का लालच है ना, और राघव की मजबूरी, बस यही वो चारा है जो उसके लिए एक बहुत बड़े जाल का काम करता है। इसके बाद हम कहानी के अगले पड़ाव पर आते हैं। अंक 2, बिना परछाई वाला महल। तो राघव उस लड़की के साथ एक खंडर में जाता है, लेकिन वहां उसे क्या महसूस होता है? वहां हर रात राजसी दावतें उड़ रही हैं, सोने चांदी के बर्तन हैं, महंगी खुशबू आ रही है और नाच गाना चल रहा है। कहानी में दिए गए ये जो सेंसरी डिटेल्स हैं, ये विरोधाभास, ये बहुत ही शानदार तरीके से हमें बताते हैं कि उस चुड़ैल का इल्यूजन, यानी उसका भ्रम, कितना ज्यादा शक्तिशाली है। वो लिटरली एक खंडर को एक भव्य महल में बदल देती है ताकि उसके शिकार को असलियत की भनक तक न लगे। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, कोई भी भ्रम एकदम परफेक्ट तो होता नहीं है, राइट? धीरे धीरे ऐसे कई सुराग सामने आते हैं जो सीधे सीधे खतरे की घंटी बजाते हैं। जैसे उस महल में किसी की परछाई नहीं बनती, वहां रहने वाले लोग दिन के उजाले में तो कभी दिखाई ही नहीं देते। और सबसे खौफनाक बात बताऊं, बचने के लिए आप किसी भी दरवाजे से निकलो, वो वापस घुमा फिराकर आपको उसी कमरे में लाकर खड़ा कर देता है। ये ना भारतीय लोक कथाओं के एकदम क्लासिक संकेत है जो कहानी में हमारे डर को कई गुना बढ़ा देते हैं, खासकर तब जब राघव को ये भयानक एहसास होता है कि भाई, अब तो वो बुरी तरह फंस चुका है। और फिर फाइनली वो मोमेंट आता है जब सच सामने आता है। अगर हम चुड़ैल के इन दोनों रूपों को कंपेयर करें ना, तो पूरी सच्चाई बेनकाब हो जाती है। एक तरफ वो रूप है जिसने राघव को फंसाया, बेहद खूबसूरत, बेचारी सी घायल दिखने वाली और बेहिसाब सोने का वादा करने वाली। और दूसरी तरफ उसकी असली सच्चाई, लंबे उलझे हुए बाल, उल्टे पैर और खून से लाल आंखें। बाप रे, ये कंपैरिजन सीधा सीधा इस धोखे के खेल का पर्दाफाश करता है और एक बहुत ही खौफनाक इमेज हमारे दिमाग में बना देता है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये शक्ति है क्या बला? इसे कहानी में बहुत ही स्पष्ट रूप से पीपल वाली चुड़ैल बताया गया है। ये कोई सड़क चलते मिलने वाला आम भूत प्रेत नहीं है। ये एक ऐसी अलौकिक एंटिटी है जो गांव के उसी पीपल के पेड़ के पास रहती है, जवान लड़कों की आत्माओं को कैद करती है और फिर हर रात धीरे धीरे उनकी जिंदगी चूस लेती है।
ये जो कड़े नियम है ना, यही इस डार्क दुनिया को और भी ज्यादा रियल और खतरनाक बनाते हैं। अब हम इस खौफनाक कहानी के तीसरे और बिल्कुल आखिरी अंक में एंट्री करते हैं, लाल चुनरी और तांत्रिक का जादू। काले जादू और रहस्यमयी कहानियों में हमेशा कोई ना कोई एक ऐसा ज्ञानी इंसान होता है जो हीरो को सही रास्ता दिखाता है। हमारी इस कहानी में ये रोल प्ले करता है गांव का एक बूढ़ा तांत्रिक। अब ये तांत्रिक सिर्फ एक साइड कैरेक्टर नहीं है, बल्कि वो इन्फॉर्मेशन का वो मेन सोर्स है जो उस चुड़ैल की शक्ति का राज और उसके खात्मे का तरीका बताता है। मतलब अगर ये तांत्रिक ना होता तो कहानी में आगे बढ़ने का कोई स्कोप ही नहीं था। तांत्रिक जो राज खोलता है ना, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो बताता है कि एक चुड़ैल की सारी शक्तियां और उसकी आत्मा एक फिजिकल ऑब्जेक्ट में बंधी हुई है, और वो है उसकी लाल चुनरी। हमारी लोक कथाओं में ये कंसेप्ट बहुत पुराना और हिट है, जहाँ किसी राक्षस या भूत की जान किसी खास चीज में होती है, जिसे लाइफ फोर्स ऑब्जेक्ट कहते हैं। और रूल एकदम सिंपल है, अगर उस लाल चुनरी को सूर्योदय से पहले जला दिया जाए तो चुड़ैल की आत्मा हमेशा के लिए भस्म हो जाएगी। अब इस इन्फॉर्मेशन के बाद कहानी में दांव और भी ज्यादा ऊंचे हो जाते हैं। राघव के पास इस काम को अंजाम देने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक रात का समय है। सोचिए, उसके सामने कितनी खौफनाक चुनौती है। पहला, उस भूल भुलैया वाले महल में रास्ता खोजना जहां हर दरवाजा धोखा देता है। दूसरा, उस शापित लाल चुनरी को ढूंढना। और तीसरा, सूरज उगने से ठीक पहले उसे जला देना। ये जो टिक टिक करती घड़ी वाला सस्पेंस है ना, वो यहाँ पूरी तरह से हम पर हावी हो जाता है। और ये सारी चीजें हमें उस रोंगटे खड़े कर देने वाले पल की तरफ ले जाती हैं। जैसे ही राघव मौत के उस महल में घुसकर उस लाल चुनरी को हाथ लगाता है, उसका असर तुरंत होता है। पूरा का पूरा महल अचानक बहुत भयानक तरीके से कांपने लगता है। ये उस माहौल का एक ऐसा हिंसक रिएक्शन है जो बिना कुछ बोले हमें बता देता है कि राघव ने एक ऐसी खतरनाक शक्ति को छेड़ दिया है जो इतनी आसानी से तो हार नहीं मानने वाली। अब अगर हम कहानी से थोड़ा सा पीछे हटें और इसके पूरे ढांचे को एनालाइज करें, तो ये एकदम साफ हो जाता है कि आखिर ये एक इतना बेहतरीन हॉरर ड्रामा क्यों है। इस कहानी ने इन सारे क्लासिक एलिमेंट्स को कितने कमाल तरीके से एक साथ पिरोया है। एक रहस्यमय जंगल और वो डरावना पीपल का पेड़, एक खूबसूरत लेकिन जानलेवा पारलौकिक शक्ति, एक ऐसा राजसी महल जिससे बाहर निकलना लिटरली नामुमकिन है, तांत्रिक का ज्ञान और काले जादू का तड़का, और आखिर में एक सस्पेंस से भरा हुआ ऐसा क्लाइमैक्स जिसमें टाइम लगातार खत्म हो रहा है। और ये कहानी हमें ठीक उसी पीक पॉइंट पर लाकर छोड़ देती है जहां से हमने शुरुआत की थी। तुमने मेरी मौत को छू लिया है। अब जो सबसे बड़ा सवाल हमारे दिमाग में गूंजता है वो ये है कि क्या राघव चुड़ैल का शिकार होने से पहले उस चुनरी को जला पाएगा, या फिर वो खौफनाक पीपल का पेड़ हमेशा के लिए एक और मासूम आत्मा को निगल लेगा। सच कहूं तो ये लोक कथाएं हमें डराने के साथ साथ एक अजीब सा रोमांच देती हैं और ये सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि हताशा में लिए गए हमारे फैसले हमें किन अंधेरों में धकेल सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस चर्चा में बस इतना ही। आगे भी ऐसे ही दिलचस्प और रोंगटे खड़े कर देने वाले विषयों को समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।